नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन हुआ था। शनि कुंभ राशि से निकलकर अपनी मीन राशि में आए थे। तो अभी शनि गए मीन राशि में वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक, लगभग 4.5 महीने के लिए। तो जो ये शनि वक्री हो रहे हैं उनका अलग अलग राशि पे क्या प्रभाव रहेगा, ये हम अपने पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये शनि मीन राशि में वक्री हो रहे हैं वो कितने समय के लिए हो रहे हैं? सबसे पहले तुम समझे ग्रहों का वक्री होना क्या होता है। जी ग्रह कोई पीछे की ओर नहीं चलते हैं जी। उनकी गति कम हो जाती है। अच्छा। जैसे दो रेलगाड़ियां चल रही है, जिस रेलगाड़ी में हम बैठे हैं वह धीमी गति से चल रही है और बगल की पटरी पर कोई एक रेलगाड़ी बहुत तेज गति से आगे निकलती है तो लगता है जैसे हम पीछे चल रहे हैं। जी। पीछे की ओर चलते नहीं, गति धीमी हो जाती है, जिसे वक्री कहते हैं। तो ये 13 जुलाई से शनि जो है 13 जुलाई 2025 की सुबह 9:40 पर जी। वक्री होंगे। 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे और मीन राशि में ही रहेंगे। अच्छा, वक्री होकर कहीं और दूसरे राशि में नहीं जा रहा है। मीन राशि में ही 4.5 महीने तक वक्री रहेंगे। 4.5 महीने तक वक्री रहेंगे। यह अवधि 4.5 महीने का है। अब वक्री ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम यह जाने कि जिनकी कुंडली में अगर शनि वक्री नहीं है जी। तो उनका जो अभी प्रभाव बताएंगे, हाँ। तो वह तो बताएंगे ही। जिनके जन्म के समय ही शनि वक्री थे और वक्री हो रहे हैं जी। तो फिर ये बहुत अप्रत्याशित घटना देते हैं। अच्छा, जैसे शुभ ग्रह अगर हो हाँ या अशुभ ग्रह हो, हाँ। पापी ग्रह हो, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। अच्छा। और वह परिवर्तन याददाश्त होता है, भूलने लायक नहीं होता है। लोगों की अनोखी घटना होती है। अनोखी घटना होती है, लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ हम जन्म के समय किनका शनि वक्री था नहीं था उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी वक्री हो रहे हैं, उसका क्या प्रभाव होगा, अलग अलग राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जी। चलिए दर्शकों, अभी तो हमने पंडित जी से शनि वक्री हो रहा है उसके बारे में जाना। अब हम राशियों के बारे में जाते हैं। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं मेष राशि के लिए। ये जो शनि वक्री होते हैं उनका कैसा प्रभाव रहेगा? मेष राशि वालों के लिए, मीन राशि में शनि है और वक्री है जी। तो मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में है जी। और वक्री है तो वक्री होने पर एक घर और पीछे का भी प्रभाव देते हैं। अच्छा, यानी 11वें भाव का प्रभाव देंगे। अच्छा। 11वें भाव का प्रभाव देंगे तो 11वां भाव आय भाव है, मित्र भाव है, सामाजिकता का भाव है। तो समाज में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग होगा और आय में भी वृद्धि होगी। लेकिन ये व्यय भाव में भी है तो खर्च भी उतना ही कराएंगे। तो अपने अपने समझ की बात है कि खर्च पर कितना नियंत्रण करते हैं कि क्या करते हैं। जी। फिर यहाँ 12वें भाव से तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। जी, जो कुटुंब का भाव है। जो कुटुंब का भाव है। अब ये पाप ग्रह है, शनि है, द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है और धन भाव पर है तो वाणी में कटुता आ सकती है। अच्छा। रिश्तेदारों से अनबन हो सकता है और धन का व्यय भी हो सकता है। अच्छा। तो इसे समझ कर चलें अपना। जी। इसके बाद 7वीं दृष्टि छठे भाव पर आएगी। जी। छठा भाव रोग ऋण रिपु यानी शत्रु का है। तो छठे भाव पर दृष्टि जब आएगी और व्यय भाव में बैठे हुए हैं तो रोग ऋण रिपु पर खर्च भी कराएंगे। अच्छा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कुछ ऐसी बातें ना करें कि शत्रु खड़ा हो जाए। जी। और कोशिश करें कि हम कर्ज ना ही लें तो अच्छा है। अच्छा। और इसके बाद 10वीं दृष्टि आ जाती है भाग्य भाव पर। भाग्य भाव में धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। जी। हालांकि बृहस्पति से इनका समभाव है, लेकिन शनि जब वक्री होते हैं तो धनु राशि के लिए अच्छा फल नहीं देते हैं, भाग्य में कमी आएगी। अगर मार्गी रहते हैं तब तो ठीक है, वक्री होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते हैं। ठीक है, तो भाग्य में कमी आएगी।
दर्शकों, अभी हमने मेष राशि के बारे में जाना और इसमें कुछ पंडित जी ने बताया कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है, तो उनका आप ध्यान अवश्य रखें। हम एपिसोड के अंत में सारी राशियों का उपाय आपको जरूर बताएंगे, तो आप पूरा एपिसोड अवश्य देखें। और अगर आपको ये हमारी जानकारी वीडियोस रोचक लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी आप जरूर करें। चलिए अब हम पंडित जी से जानते हैं वृषभ राशि के बारे में कि जो ये शनि वक्री हो रहे हैं उनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि के लिए शनि जो गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और वहीं बकरी हो रहे हैं। तो एक भाव पहले का भी ये प्रभाव डालेंगे बकरी होने के कारण, तो दसम भाव का भी कुछ प्रभाव देंगे। अच्छा। तो दसम भाव पड़ता है इनका कुंभ राशि का। हाँ, कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है। तो दसम भाव पर का प्रभाव मिलने का मतलब है कि इनके करियर में तरक्की होगी जी, कुछ शुभ होगा जी, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, वेतन की वृद्धि भी हो सकती है, व्यवसाय भी अच्छा चल सकता है जी। और एकादश भाव में है, तो एकादश भाव में है तो आय भी अच्छी होगी, क्योंकि एकादश भाव में पाप ग्रहों की स्थिति अच्छा फल देता है। अच्छा। और इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर, तो लग्न भाव पर तीसरी दृष्टि इनका अपना मित्र राशि है जी। तो हानि, व्यक्तित्व में हानि नहीं आएगी, क्योंकि शुक्र की राशि है, शुक्र इनके गुरुदेव है जी, तो हानि नहीं आएगी। इसके अलावा व्यक्तित्व में कोई हानि नहीं आएगी, और साथ साथ रोग ऋण शत्रु से भी बचे रहेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है, गुरु हैं, शनिदेव के गुरु हैं, तो अच्छा सोच बूझ देते ही रहेंगे। अच्छा। इसके अलावा इनका सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है। अच्छा। तो पंचम भाव पर जो इनकी सप्तम दृष्टि है, तो पंचम भाव कन्या राशि का है जी, वृष राशि वालों के लिए। हाँ, कन्या राशि का है। कन्या राशि भी शनि का मित्र ही है। अच्छा। तो संतान की ओर से भी, संतान के पक्ष से भी जो है तो शुभ समाचार ही रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर विद्यार्थी स्वयं है तो उनके लिए भी शुभ है, सफलता की निशानी है। अच्छा। लेकिन शनि है, बिना परिश्रम के ये फल नहीं देते, अगर परिश्रम नहीं हुआ तो ये विपरीत फल भी देते हैं। अच्छा। इसलिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, बिना परिश्रम का ये फल नहीं देंगे जी। और इनकी दसम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी जी। अष्टम भाव बहुत ही रहस्यमय भाव है। अगर यह देखा जाए, एकादश भाव से अष्टम भाव दसम भाव पड़ता है। एकादश भाव से अगर जोड़ के देखें तो अष्टम भाव दसम भाव पड़ता है जी। तो दसम भाव आमदनी के घर से दसम भाव है ये, तो निश्चित ही करियर में सुधार करेंगे। अच्छा। व्यवसाय में सुधार करेंगे, नौकरी में सुधार करेंगे, एकादश भाव से दसम होने के कारण। और साथ साथ नवम भाव, दसम भाव, दसम भाव से नवम भाव है ये। अच्छा। अष्टम, अष्टम जो है दसम भाव से नवम भाव है जी। दसम भाव होता है पिता से प्राप्त होने वाला भाव जी। पिता का भाव नहीं, पिता से क्या सब चीज प्राप्त होगा उसका भाव होता है। अच्छा। और वहां से नवम भाव है, तो नवम भाव फिर पिता का हो जाता है, तो पिता से क्या क्या प्राप्त होगा यह भी बताएगा। अच्छा। तो अष्टम भाव पड़ जाता है इनका धनु राशि का, धनु राशि का पड़ जाता है क्योंकि अष्टम भाव में है। वैसे तो बकरी होने पर अच्छा फल नहीं देते हैं धनु राशि पर, फिर भी उतना बुरा फल भी नहीं देंगे क्योंकि अष्टम भाव में है। अच्छा। पाप ग्रहों की दृष्टि या स्थिति दुखद भाव में तो फल दे देता है। अच्छा। चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं पंडित जी से मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि पे ये वक्री ग्रह शनि कैसा प्रभाव देंगे। राशि वालों के लिए शनि का गोचर दसम भाव से हो रहा है जी, मीन राशि। अच्छा। और बकरी हो रहे हैं जी, तो नवम भाव का भी थोड़ा फल देंगे जी। बकरी है इसलिए नवम भाव का भी फल देंगे। दसम भाव से गोचर हो रहा है, नवम भाव से फल देने का मतलब धार्मिक यात्रा, पिता से लाभ इत्यादि तो होगा ही। दसम भाव से होने का मतलब कैरियर में वृद्धि, और जो नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं उनको भी लाभ हो सकता है, उनको भी लाभ होगा, क्योंकि मीन राशि है, मीन राशि में ये सम फल देंगे। अच्छा। इसलिए किसी प्रकार का कोई हानि तो करेंगे नहीं। और यहाँ से तीसरा भाव पड़ेगा द्वादश भाव पर जी, फिर खर्चे का भाव है, विदेश यात्रा का भी भाव है। हाँ।
तो यहाँ नवम भाव का हल्का सा फल दे रहे हैं, लंबी यात्रा का है और विदेश की यात्रा है। द्वादश भाव तो विदेश यात्रा का भी संयोग बन सकता है, लेकिन खर्चे का भी घर बना रहेगा। अच्छा। और फिर इसके बाद सप्तम दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पर, तो शनि का सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा। हालांकि है इनका मित्र राशि कन्या राशि है, लेकिन फिर भी उतना अच्छी बात नहीं है। घर के सुख में थोड़ी कमी कर देता है। हलचल आएगी इसलिए कि घर का सुख, चतुर्थ भाव जो है बहुत ही सौम्य भाव है जी, सुख का भाव है, शांति का भाव है। शनि दंडाधिकारी है, ये कुछ ना कुछ हेरा फेरी कर ही देंगे तो अशांति होगी, इस पर जरा ध्यान रखे तो अच्छा है। और थोड़ा चुप्पी साध लें। हाँ, और दसम भाव पड़ेगा फिर आपको सप्तम भाव पर, दसम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव धनु राशि का है जी, तो यहाँ भी कुछ लाभ ही देगा, इसलिए कि सप्तम भाव मारक भाव होता है, तो यहाँ भी मतलब कि क्रूर दृष्टि लाभ ही देगा, हानि नहीं करेगा। पति पत्नी का जो संबंध है वो कैसा रहेगा, या कुछ सामान्य, न बढ़िया न खराब, सामान्य रहेगा जी। चलिए दर्शकों, अभी हमने जाना मिथुन राशि के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि कर्क राशि में ये शनि कैसा प्रभाव देंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर नवम भाव से होगा। अच्छा, भाग्य भाव से। बकरी है तो कुछ अष्टम भाव का भी प्रभाव देगा। अष्टम भाव होगा इनका कुंभ राशि का। अष्टम भाव में जब कुंभ राशि होते हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि कुंभ राशि खुद ही है और शनि भी रिसर्चर है जी। तो अष्टम भाव समझिए कि वैज्ञानिकों के लिए अच्छा है, अच्छा, डॉक्टर और इंजीनियरों के लिए अच्छा है। हालांकि पूर्ण प्रभाव नहीं देंगे अष्टम भाव का, लेकिन कुछ ना कुछ देंगे, इसलिए कि बकरी है उनकी कुछ प्रभाव जो है तो अष्टम भाव पर भी पड़ेगा। और नवम भाव में शनि है तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। अच्छा, पिता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूलता आ सकती है तो पिता का स्वास्थ्य रखेंगे, लेकिन धार्मिक यात्रा कराएंगे, अच्छा, लंबी यात्रा कराएंगे। और तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ भाव पे, सामाजिक भाव पे, मित्र भाव पे, तो समाज से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मित्रों का सहयोग होगा और लाभ भी होगा। और इसका सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव भाई बहनों का है, समाज पड़ोसियों का है, परिश्रम का है, शौर्य और पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है। और ये सप्तम दृष्टि यहाँ आपको इसका कन्या राशि का है जी, तो ये शुभ फल देगा। कन्या राशि में सम प्रभाव देते हैं। हाँ, अच्छा। तो ये छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी देगा, भाई बहनों से सामंजस्य ठीक रहेगा, पड़ोसियों से वातावरण ठीक रहेगा। इसके बाद तो दसम दृष्टि आ जाएगी छठे भाव पर। छठा भाव फिर जो है तो धनु राशि का है, दुखद भाव है, यहाँ लाभ दे देंगे, रोग ऋण शत्रु का नाश करेंगे। दुखद भाव पे जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां लाभ देने की संभावना हो जाती है जी। अब बकरी ग्रहों का बहुत सारा नियम है, उतने नियमों का मैं यहाँ पर उतना डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत समय लगेगा। अच्छा, इसलिए उतना नहीं दे सकता, यहाँ पर लाभ देंगे ये। तो दसम दृष्टि यहाँ है तो दसम दृष्टि से लाभ देंगे। अच्छा, चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि में ये जो वक्री शनि है वो कैसा प्रभाव देंगे। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर होगा अष्टम भाव से जी, और बकरी है तो सप्तम भाव का भी प्रभाव देगा जी। कुंभ राशि का सप्तम भाव जी, उनकी अपनी राशि है, तो मैं सप्तम भाव का प्रभाव जो है थोड़ा देर से ही सही, लेकिन शुभ प्रभाव मिलेगा, देर लगेगी इसमें। अच्छा, लेकिन शुभ प्रभाव मिलेगा। और शनि अष्टम भाव में है और बृहस्पति की राशि है, तो फिर यहाँ पर डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वकीलों के लिए अच्छा भाव है, जो रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में अच्छा फल देगा। फिर इसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ जाएगी। दसम भाव फिर करियर का है, तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ जाएगी, करियर का है। तो दसम भाव किसका है, वृष राशि का जी। वृष राशि शुक्र की राशि, यहाँ पर भी शुभ फल ही देंगे ये। अच्छा, शुभ फल देंगे कि व्यवसाय में वृद्धि देंगे, नौकरी में तरक्की देंगे, वेतन की वृद्धि देंगे, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, मतलब स्टेटस अच्छा रहेगा। हाँ, स्टेटस अच्छा रहेगा। और सातवीं दृष्टि पड़ जाती है फिर द्वितीय भाव पर, जहाँ कन्या राशि है जी, तो यहाँ भी शुभ फल ही देंगे, धन की वृद्धि करेंगे, पारिवारिक सामंजस्य ठीक रहेगा। और वचन में थोड़ी कटुता आएगी, बहुत नहीं थोड़ी, लेकिन उसको जरा संभाल के रखें। अच्छा, थोड़ा सा वाणी पे संयम की आवश्यकता, संयम रखें जी। और इसके बाद दसम दृष्टि आएगी पंचम भाव पर, तो पंचम भाव पर आएगी, ये त्रिकोण है, शुभ भाव है, और बकरी होने पर
धनु और सिंह राशि वालों के लिए लाभ नहीं होता है। अच्छा। धनु और सिंह राशि वालों के लिए लाभ नहीं होता है, तो यहाँ पर संतान को थोड़ा कष्ट मिलेगा, या विद्यार्थी हो तो उन्हें अपना ही कष्ट मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका हो तो उन्हें व्यवधान पैदा होगा, निवेश करेंगे तो उसमें हानि होने की आशंका रहेगी। अब हम पंडित जी से जानते हैं कन्या राशि के लिए ये जो वक्री शनि है उनका प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव से होगा, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर शनि का गोचर अच्छा ही रहेगा, इसलिए कि मीन राशि है, सम राशि है इनका, और एक राशि पीछे चूंकि वक्री हो गए हैं तो अष्टम का भी हल्का सा फल देगा, और वह फल अभी हम बता ही चुके अष्टम भाव में क्या क्या फल देता है। डॉक्टर इंजीनियरों के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा तो फल नहीं देगा, लेकिन कम देगा, लेकिन देगा जरूर, अच्छा। अवश्य ही देगा। सप्तम भाव के लिए भी सामान्य स्थिति है, कोई बुरा स्थिति नहीं है, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है पड़ेगी नवम भाव पर, तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव वृष राशि का आता है, वहाँ भी ठीक है, शुक्र की राशि है, पिता को कोई कष्ट नहीं होगा, सामंजस्य भी ठीक रहेगा। और इसके बाद सप्तम दृष्टि सीधे लग्न पर पड़ती है जो कन्या राशि है, वहाँ भी अच्छा है, मित्र राशि है। संयोग ऐसा है कि तीसरी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है इनके, तो शुक्र की राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर ही शुभ फल ही देने वाले हैं। और इसके बाद आ जाता है दसम दृष्टि धनु राशि पर, तो धनु राशि जहाँ दुखद राशि भाव में आएंगे तो वहाँ शुभ फल देंगे। अब यहाँ जो है सो धनु राशि आ जाते हैं चतुर्थ भाव में, तो यहाँ शुभ फल की आशा कम कीजिए। अच्छा। यहाँ घर के सुख में कमी आएगी, आपसी मतभेद बढ़ेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य आएगी, इसके लिए जरा सावधान रहे, इसको सामंजस्य रखें। वैसे बढ़िया रहेगा, वैसे उतना बढ़िया नहीं रहेगा, बढ़िया तो लगन पर पड़ रही है, हाँ, वो ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, यहाँ ठीक है। यहाँ 10वीं दृष्टि में थोड़ा गड़बड़ी है, घर के सुख में थोड़ा कमी करेंगे। अच्छा, उस तरफ सावधानी देने की आवश्यकता। हाँ। अच्छा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे कि तुला राशि में वक्री शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर होगा आपको छठे भाव से। अच्छा। और ये सातवें भाव का भी थोड़ा फल देंगे जी। सातवां भाव कुंभ राशि का है, तो थोड़ा जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। अच्छा। और जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए किसी प्रकार की कोई दुखद बात नहीं है, घटना नहीं है। और छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है तो रोग ने शत्रु का नाश करेंगे ही। अच्छा। जिनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, तो द्वादश भाव पर पड़ने से ये खर्चे का घर है जी, खर्च बढ़ सकता है। खर्च किस तरह से बढ़ेगा, तो जैसे कि अब छठे घर से इनका गोचर हो रहा है, मान लीजिए कि अगर ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें, वाणी पर नियंत्रण नहीं रखें, शत्रु खड़ा कर लें, स्वास्थ्य खराब कर लें, इस तरह से इनका खर्च बढ़ सकता है। अगर ये ठीक रहा तो खर्च नहीं बढ़ेगा जी। इनका दसम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो तीसरे भाव धनु राशि का तीसरा भाव भी दुखद भाव में कहा जाता है, पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो इनका आपसी पड़ोसियों से, भाई बहनों से इस संबंध सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब भी नहीं, सामान्य रहेगा। अच्छा। तीसरी दृष्टि ये अष्टम भाव पर पड़ेगा तुला राशि वालों के लिए ना। जी जी। अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर शुक्र की राशि है, तो इस सामान्य ही रहेगा कि कोई न ज्यादा लाभ का है न हानि का है। अच्छा। जाती है तीसरी दृष्टि जी। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, शुक्र की राशि है, यहाँ भी सामान्य स्थिति रहेगी, किसी प्रकार का कोई हानि वाली बात नहीं, साझेदारी में पति पत्नी के साथ सामान्य स्थिति रहेगी। हाँ। इसके बाद सीधी दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है जी, एकादश भाव कन्या राशि का है, तो लाभ ही करेगा। अच्छा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग होगा। इसके बाद दसम दृष्टि आ जाती है धन भाव पर जी, धन भाव पर आ जाती है, धनु राशि है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी, क्योंकि धनु राशि गर्म राशि है और शनि की दृष्टि भी जा रही है, तो वाणी में कटुता आएगी, परिवार में थोड़ा मतभेद होगा और धन का थोड़ा हानि दिखाएगा। अच्छा, तो थोड़ी सावधानी बरतें तो ठीक है, नहीं तो इतना तो ये करा करके ही रहते हैं। अच्छा। हाँ। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए शनि का गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है, तो चतुर्थ भाव बृहस्पति की राशि में है अवश्य, लेकिन चतुर्थ भाव बड़ा ही संवेदनशील भाव है, बिल्कुल शांत भाव है,
जी शनि पाप ग्रह, जी तो यहाँ परिवार में थोड़ा गड़बड़ी पैदा होगी, पारिवारिक तालमेल अच्छा नहीं रह सकता है, घर का सुख अच्छा नहीं रह सकता है, वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए इन सब पर जरा ध्यान रखें, सावधानी रखें तो अच्छा है। और यहाँ भी समझ लीजिए कि एक घर पीछे भी दृष्टि इनकी है ही ना, पंचम भाव में राशि का है, नीच दृष्टि है, तो संतान के पक्ष से और भी इनको दिक्कत मिल सकता है और तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, और यदि खुद विद्यार्थी हो तो भी इनको थोड़ा हानि हो सकती है, जी विद्या अध्ययन में थोड़ा कमजोरी आ सकती है। इसके बाद तीसरी दृष्टि पड़ जाती है छठम भाव पर। जी छठम भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। वृष राशि है तो शनि का तीसरे भाव में होना या छठे भाव पर दृष्टि होना है, छठे भाव में होना लाभकारी है, बुरा नहीं है। इसके बाद आ जाइए कि इनका सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ रहा है जी। दसम भाव कन्या राशि का है। हाँ। तो यहाँ करियर में सुधार, नौकरी में सुधार और व्यवसाय में भी सुधार, ये सब दे रहा है जी। हाँ। 12वें भाव पर आ जाएगी ना, नहीं दसम दृष्टि लग्न पर जाएगी। हाँ। लग्न पर जाएगी तो लग्न यहाँ धनु राशि का है, केंद्र है, तो यहाँ थोड़ा गुस्से में इजाफा होगा। अच्छा। और गुस्से में जब इजाफा होगा तो सारे काम बिगड़ेंगे। इस पर फिर वाणी पे कटुता भी आती है, वाणी में कटुता आएगी और धैर्य में कमी आएगी, क्रोध आएगा, तो इसमें हानि होगी। अच्छा, तो थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। जी हाँ। अब हम पंडित जी से जानते हैं मकर राशि के लिए ये जो शनि का वक्री है उनका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर तृतीय भाव से होने जा रहा है। तृतीय भाव से होने जा रहा है तो चतुर्थ भाव में आपको मेष राशि आता है, तो यहाँ फिर घर में नीच राशि है, इसलिए घर में सामंजस्य की कमी आएगी, घर का सुख में कमी आएगी, वाहन में कमी आएगी, वाहन दुर्घटना भी हो सकता है जी। और इसके बाद तीसरी दृष्टि आएगी पंचम भाव पर। पंचम भाव वृष राशि का है, तो हालांकि वृष राशि पर दृष्टि होने के कारण, पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण ये हानि नहीं करेंगे। विद्यार्थी अगर हैं तो भी सामान्य स्थिति रहेगी, संतान से भी सामान्य स्थिति प्राप्त होगा। लेकिन इसके बाद आ जाता है सप्तम दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव पर सप्तम दृष्टि आने से वहाँ कन्या राशि है, कन्या राशि पर दृष्टि मित्र राशि है, इसलिए पिता से तालमेल ठीक रहेगा, मतलब नवम भाग्य भी ठीक ही रहेगा, न बहुत ज्यादा बढ़िया न खराब, और किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं है। इसके बाद दसम दृष्टि कहाँ आ जाती है, एकादश भाव पर, द्वादश भाव पे आएगी। दसम दृष्टि आ जाएगी द्वादश भाव पर। द्वादश भाव व्यय का भाव जी, खर्चे का भाव होता है और यात्रा का भी भाव है जी। तो लंबी यात्रा न करें, विदेश यात्रा न करें, खर्च न करें तो अच्छा रहेगा जी। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कुंभ राशि के बारे में कि ये जो वक्री ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर द्वितीय भाव से होगा जी, क्योंकि ये पाप ग्रह है, द्वितीय भाव से गोचर हो रहा है, भले सम राशि में है जी, लेकिन वाणी में कटुता, धन का हानि और पारिवारिक उलझने पैदा हो सकती है। अच्छा, इसको जरा नियंत्रित रखें। और उनका एक भाव पीछे तृतीय भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ ये बुरा नहीं है, लाभ ही देगा। अच्छा, इसके बाद चतुर्थ भाव पर तृतीय दृष्टि आएगी, तो फिर यहाँ पारिवारिक सामंजस्य में खराब कर रहा है, वाणी में कटुता आ रही है, धन खराब कर रहा है, और यहाँ घर में भी क्लेश उत्पन्न हो रहा है। तो इस पर भी जरा नियंत्रण रखें कि घर के अंदर कोई क्लेश उत्पन्न ना होने, तो हानि है, यहाँ हानि दे रहा है। अच्छा, इसके बाद सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो यह भी अच्छी बात नहीं है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव भी बड़ा ही रहस्यमय भाव है जी। आज से 10वां है जी, दसम से 9वां है, हाँ, और अष्टम भाव में है, इसलिए दसम और एकादश भाव दोनों को हानि करेगा। अच्छा, दर्शकों, अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी आखिरी राशि मीन राशि पे आ गए हैं। अब हम जानेंगे जो वक्री ग्रह है शनि, वो कैसा प्रभाव डालता है। राशि हो गई। मीन राशि वालों के लिए शनि का गोचर लग्न भाव से हो रहा है। तीसरी दृष्टि अगर हम देखें तो तीसरे भाव पर आता है, तो तीसरे भाव पर आता है तो तीसरा भाव इनका पड़ता है वृष राशि का। सामाजिक व्यवस्था ठीक रहेगी, मतलब कि न बढ़िया न खराब,
सामान्य रहेगा, मतलब भाई बहनों से संबंध भी सामान्य ही रहेगा। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ भी हो सकता है, लेकिन उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए आप, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव फिर इनकम कन्या राशि का है। यहाँ भी पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई विभेद पैदा होने वाली नहीं है, क्योंकि मित्र राशि है तो मित्रता ही देंगे। और इसके बाद आ जाइए आप, इनका दसम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगा, और दसम भाव किसका है? धनु राशि का, और केंद्र में है, तो यहाँ फिर थोड़ा दिक्कत करेंगे। अगर ये दुखद भाव में रहते तो दिक्कत नहीं करते। अच्छा, बकरी शनि हमेशा ध्यान रखिए कि सिंह राशि और धनु राशि में ये लाभ नहीं देते। अच्छा। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना मेष से लेकर मीन राशि तक जो शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, उनका अलग अलग क्या क्या प्रभाव रहेगा। अब हम पंडित जी से जानेंगे कि 12 राशियों के लिए आप कोई सरल सा शनि का उपाय बताएं। देखिए, सरल उपाय एक की पूर्ति एक से होगी, जो मैं उपाय बताऊंगा जी। बृहस्पतिवार के दिन सुबह में तांबे के लोटा में जल लेकर उसमें हल्दी घोलें जी, और जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में डालें। अच्छा, और वहां पर धूप जला के लगा दें, दीप नहीं, धूप। और शनिवार के दिन जल नहीं डालना है, शाम में अंधेरा होने के बाद जल नहीं डालना है। सरसों तेल का दीपक जला के और धूप जला के लगा दें। इतना करने वाले, जिनको उपाय करना वो भी है, जिनको उपाय नहीं करना है वो भी, अगर इतना काम करते रहे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, बहुत ही सरल और अच्छा उपाय है। बस गुरुवार को जाके हल्दी का पानी पीपल के वृक्ष पे डालना है और शनिवार सायकाल को धूप जलानी है, धूप और सरसों तेल का दीपक। हाँ, धूप और दीपक का मन ही मन मंत्र पढ़ते रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, इससे भगवान विष्णु की आराधना हो जाती है। पीपल वृक्ष की आराधना तो भगवान विष्णु की आराधना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से शनि भी प्रसन्न होते हैं। अच्छा, चलिए दर्शकों, पंडित जी ने हमें बहुत ही सरल सा उपाय बताया है, आप इसे जरूर अपनाएं ताकि आपके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। इसी रोचक जानकारी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शकों, अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।